शायद धूप, बारिश, बहुत गर्मी, बहुत ठंडी को मद्देनजर रखते हुए, मेहनत करते हुए एक पिन हासिल किया, लेकिन वो पिन इतना भी बड़ा पिन नहीं है कि जिसको इस तरीके से सम्मानित किया जाए। लेकिन ये स्मार्ट वैल्यू का अदा है, जिस अदा के कारण स्मार्ट वैल्यू एक एक अचीवर को स्टेज में बुला के तिलक के साथ उनको सम्मानित करते हैं, और सम्मानित करने के बाद ये बताते हैं कि यस, तुम एक ऐसा शख्स और पर्सनालिटी हो जिसके अंदर इतना दम है। उस दम का शुरुआत यहां से है, और आप अगर चाहो तो पूरा 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 जिंदगी को एक आलीशान वे में लेके जाते हो स्मार्ट वैल्यू के थ्रू। मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजारिश करना चाहूंगा स्मार्ट वैल्यू को, स्मार्ट वैल्यू के इंटर ऑफिशियल्स को, खास करके निर्मला मैडम आज हम लोगों के बीच मौजूद है, और ये मेरा इंटर टीम में पहली बार निर्मला मैडम आए हैं। हमारा चेयरमैन सर स्मार्ट वैल्यू में बोलते हैं, हमारा सीईओ सर मिस्टर त्रिमूर्ति रागी, एमडी मिस्टर कृष्णमूर्ति, और एचआर डायरेक्टर मिसेस निर्मला अरोड़ा, तो इन तीनों को बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरी। महेश्वरी आज हम लोगों के बीच मौजूद है, और हम जानते हैं इनका हाथ हम लोगों का सर के ऊपर है, तो हम लोग आगे पूरा इंडिया में स्मार्ट वैल्यू का फतेह लहरा के छोड़ेंगे। सारे लीडर्स के साथ साथ कंपनी ऑफिशियल्स, स्पेशली आज प्रमोद जी हम लोगों के बीच मौजूद है, तो सभी को एक बार शुक्रिया बोलना चाहूंगा, और सभी के लिए एक बार जोरदार ताली भी चाहूंगा। आज ये दिन पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म। स्मार्ट वैल्यू है इसलिए हम लोग है, इसलिए हम लोग एक छत के नीचे में आने का जगह बना पाए, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं हो पाता। APLL एंड स्मार्ट वैल्यू के लिए एक जोरदार ताली है। डियर फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन का दिन है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो लास्ट साल मेहनत किया, वो स्टेज में आना तो चाहता था, मेहनत करके अपना पिन हासिल तो करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा सिचुएशंस हम लोगों के बीच आया, स्पेशली कोरोना जैसा सिचुएशन, और हम लोग अपना टारगेट से चूक गए, हम लोग अपना टारगेट में पहुंच नहीं पाए, और बहुत सारे तो अपना माइंड को सेट ही नहीं कर पाया कि हमें इस तरीके का प्रोग्राम को अटेंड करना है, इस तरीके का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है और अचीवर बन के स्टेज में जाना है। लेकिन आज उन सभी नॉन अचीवर का दिन है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोगों को एक ड्रीम सेट करना है, और आप लोग अगले रिकॉग्निशन प्रोग्राम में बिल्कुल अचीवर बन के स्टेज में आ पाए, इस कदर काम करके चलना है कि अगले साल आपका पिन मिनिमम गोल्ड से ऊपर ही होना है, जो वक्त लेके जाना है। मुझे बताया गया सुरेंद्र के द्वारा कि कुछ देर बोलना है दादा, कुछ ट्रेनिंग देना है। मैं कितना बार बोला कि आज ट्रेनिंग का टाइम नहीं है, आज रिकॉग्निशन है। बोला इतना सारा लोग एक छत के नीचे में मिलता नहीं है, अगर मिला है तो डेफिनेटली कुछ बताना जरूरी है। Am I right or wrong? तो कुछ बताना जरूरी है। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या है स्मार्ट वैल्यू, किस तरीके से स्मार्ट वैल्यू का शुरुआत हुआ, और आज स्मार्ट वैल्यू कहां से कहां तक पहुंच रहा है, और आप फ्यूचर में स्मार्ट वैल्यू के थ्रू कहां पहुंच सकते हो। थोड़ा पानी बॉटल रखना यहाँ पर। स्मार्ट वैल्यू के थ्रू आप कहां पहुंच सकते हो। एक छोटा सा पीपीटी बना के लाया हूं, और उस पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्मार्ट वैल्यू है क्या। उसका पहले एक बार राणा सरकार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वो शख्स थे और उनका बताया हुआ हर एक बात को फॉलो किया, और फॉलो करने का बाद इस स्मार्ट वैल्यू में आज इस मुकाम हासिल कर पाया। करीबन 21 साल स्मार्ट वैल्यू में हूं। कितना साल? 21 साल। और 21 साल जो टाइम होता है बहुत बड़ा टाइम होता है, ये समझो, बहुत बड़ा टाइम। मुझे जो दिखाई दे रहा है इस हॉल में, जो एज कैटेगरी 18, 19, 20, 21 ऐसा ही है ना। कुछ लोग उनसे ज्यादा एज का है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। यानी इस रूम में, इस हॉल में जो भी बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग यंग ब्लैड का है। सबसे ज्यादा जिस एज में खून का गर्मी रहता है, उसी एज का इंसान इस रूम में, इस हॉल में बैठा हुआ है। तो ये तो डेफिनेटली इंडिया में तहलका मचा के ही छोड़ेगा। कहते हैं इस उम्र में अगर एक निंजा जैसा और कावासाकी जैसा बाइक अगर 10 लाख का हाथ में मिल जाए, तो उसका 200 किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड उठाना भी कोई मामूली बात बन जाता है। लेकिन यही इंसान अगर
60 साल का उम्र में ये बाइक मिले तो वो शायद पीछे बैठने का भी काबिल नहीं बचते हैं, है कि नहीं? आज सुरेंद्र सर का वो बाइक है, पता है ना, सभी का ड्रीम बाइक। सो ये एज एक ऐसा है जिस एज में हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम गलत डायरेक्शन में जाए तो जिंदगी को बर्बाद भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सो हम सभी आबाद बनेंगे स्मार्ट वैल्यू के थ्रू, डेफिनेटली बनेंगे। स्मार्ट वैल्यू में आबाद बनने के लिए, स्मार्ट वैल्यू में आपको ड्रीम लाइफस्टाइल जीना है। कौन सा लाइफस्टाइल? ड्रीम लाइफस्टाइल। क्यों ड्रीम लाइफस्टाइल? क्योंकि भारत देश में करीबन 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और 140 करोड़ पॉपुलेशन में कुछ ही लोग हैं जो ड्रीमर है और जो ड्रीम सपना रखते हैं वो सपना पूरा भी कर पाते हैं। Am I right or wrong? और हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्मार्ट वैल्यू में है जहां पर हम स्मार्ट वैल्यू के थ्रू ड्रीमर बनते हैं। हमको आम जिंदगी पसंद नहीं है, एक ड्रीम के साथ हम जिंदगी जीते हैं और ड्रीम को हासिल करने का भी ताकत अपने अंदर बोते हैं। ये सब लोग तो ड्रीमर लोगों का बिजनेस है। व्हाट इज ड्रीम? आपको पता होगा। सपना क्या है? अभी तक क्या सारे लोग सपना सेट कर चुके हैं? कर चुके हैं? किन का सपना है और क्या सपना है? बाप रे, बहुत कुछ सपना हो चुका है। आपको पता है कि स्मार्ट वैल्यू में कितना गाड़ी है? वो कहीं ना कहीं एक दिन सपना देखा था उस अचीवर ने, इसलिए उस सपना का फल ही उनका गाड़ी हुआ है कि नहीं? स्मार्ट वैल्यू में कितना बाइक है? बहुत है कि नहीं? स्मार्ट वैल्यू में कितना लैपटॉप्स है? स्मार्ट वैल्यू में कितना फॉरेन ट्रिप है, नेशनल ट्रिप है ना, बहुत सारे हैं। सो ये कहीं ना कहीं सपना देखने का ही नतीजा है। लेकिन हम लोग सपना को क्या समझते हैं? जो रात में सोते हुए देखते हैं। लेकिन ये इंसान, ये शख्स एक बहुत बड़ा शख्स है, सभी को पता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। इन्होंने बता के गया है कि सपना वो नहीं जो रात में सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें रात को और दिन में सोने ही नहीं देता है। तो आपके मन में एक ऐसा इमोशंस, सपना का और एक नाम इमोशंस है। आप जिंदगी में बहुत जगह पे ठुकरा है, आपको जिंदगी में बहुत जगह पे रिजेक्शन मिला है, उस रिजेक्शन से आपको मन में एक सपना, ड्रीम तैयार हुआ है और वो ड्रीम आपको अगर सच में सोने नहीं देते हैं तो वो सपना आपको पूरा करने में ज्यादा दिन नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितना भी लोग हैं उनके पास स्मार्ट वैल्यू जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास स्मार्ट वैल्यू है और स्मार्ट वैल्यू में प्रूव हो चुका है कि स्मार्ट वैल्यू सपना पूरा करते हैं। यस और नो? तो स्मार्ट वैल्यू में सपना के बारे में अगर बात करूं तो सपना कैसा होना चाहिए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप सभी को शायद पता है कि किस तरीके का होना चाहिए। हम लोग सपना सिर्फ ड्रीम बाइक और शायद लैपटॉप्स, शायद कुछ कुछ मटेरियल्स के बारे में देखना चाहते हैं और उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। Am I right or wrong? लेकिन मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूं, कुछ तरीके का सपना आपको देखना पड़ेगा अगर स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। और उनमें से आपको फर्स्ट आपका पर्सनल ड्रीम होना चाहिए। पर्सनल ड्रीम मतलब उस ड्रीम के अंदर बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारा चीज, छोटे से लेके बड़े तक। मैं छोटा का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, बड़ा का एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिसमें हाउस, कार, फॉरेन ट्रिप सारे के सारा होना चाहिए। ये सुन लो। नेक्स्ट, प्रोफेशनल ड्रीम। प्रोफेशनल ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान जिंदगी में अगर प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं बनते हैं, उनका जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाते हैं। उस इंसानों को जिंदगी में कभी सम्मानित नहीं मिलता है, सम्मान मिलता ही नहीं है किसी के द्वारा। सो अपना प्रोफेशन स्मार्ट वैल्यू है। ये सुन लो, स्मार्ट वैल्यू प्रोफेशन है और स्मार्ट वैल्यू में अगर है तो हमें स्मार्ट वैल्यू के द्वारा सक्सेस पाना है और उसके लिए हमें पिन लेवल को अचीव करना है। और आज ये रिकॉग्निशन में उन्हीं लोगों को स्टेज में आने का मौका मिलेगा जिनके पास पिन है। राइट और रॉन्ग? सो पिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेशनल ड्रीम में आप जिस प्लेटफॉर्म में काम करते हो, इसमें एक ऑफिसेस का बहुत जरूरत होता है कि नहीं? कोई सेंटर, कोई लिमिट लगा के ऑफिस बनाते हैं, ऐसा सारे के सारे लोगों का एक ड्रीम होना चाहिए कि नहीं एक जबरदस्त ऑफिस आपके पास हो। इस तरीके का ड्रीम आपको तैयार करना पड़ेगा। साथ ही साथ फिजिकल ड्रीम। फिजिकल ड्रीम मतलब आपका हेल्थ, वेल्थ, पर्सनालिटी बहुत अच्छा होना है कि नहीं? लुढ़क लुढ़क के आओगे स्टेज में, अच्छा लगेगा?
इतना पैसा कमाना है और पर्सनालिटी को इतना डेवलप करना है ताकि आपका पर्सनालिटी को चांद चांद लगे और देखने वाला देख के उनका आंखों में टेंशन आ जाए कि देख किनको रहा हूं। ऐसा सोच स्मार्ट वैल्यू आपके अंदर डेवलप करेगा और ऐसा प्रोडक्ट स्मार्ट वैल्यू के पास है जो खा खा के और पी पी के और साथ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हुए आप आपको हीरो से कम नहीं दिखाने का जगह बना सकते हो। क्लियर कर पा रहा हूं? सो कुछ फिजिकल ड्रीम आपको देखना जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट, एजुकेशनल ड्रीम। स्मार्ट वैल्यू से अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको एजुकेशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप सोच रहे हो पढ़ाई भी करना पड़ेगा? नहीं, पढ़ाई जितना कर चुके हो काफी है, इनफ है। क्योंकि भारत देश में ग्रेजुएशन जो बन जाते हैं उनको बस इसलिए बनना पड़ता है कि सामने वाला उनको सम्मान दे। 8वीं पास तू बोल के बात करेगा, तू जा। ग्रेजुएट हो तो बोलेगा हाँ आइए आप बैठिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन कुछ काम का ही नहीं आया। मेरा मिसेस गोल्ड मेडलिस्ट है जियोग्राफी में, मास्टर्स में, लेकिन कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनका जिंदगी में वो गोल्ड मेडल बहुत सक्सेस नहीं लेकर आया। जबकि स्मार्ट वैल्यू में एक 8वीं पास, 10वीं पास, ग्रेजुएट, मास्टर्स कोई भी हो, उनको बहुत बड़ा तरक्की मिलने का चांसेस होता है। राइट और रॉन्ग? सो पढ़ाई आपका जिंदगी में आप क्या किए हो मुझे पता नहीं है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू का कुछ पढ़ाई आपको करना पड़ेगा अगर आप स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल बनना चाहते हो। तो पढ़ाई क्या है? स्मार्ट वैल्यू का सक्सेस गाइड पता है? अगर पढ़ोगे तो स्मार्ट वैल्यू किस तरीके से करोगे वो पता चल जाएगा। एट द सेम टाइम आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपको बोलचाल कैसे करना है, आपका ड्रेस कोड, आपका एटीट्यूड, आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। जब ज्वाइन किया था मेरा फोटो देखा और आज मेरा फोटो मैं खुद भी पहचान नहीं पाता हूं। आपका भी एक फोटो उठा कर रख लेना। आज से 20 साल बाद जब स्मार्ट वैल्यू का करोड़पति का लिस्ट में आपका नाम आएगा, बड़ा बड़ा हस्तियों के अंदर आपका नाम आएगा, उस दिन आप खुद भी पहचान नहीं पाओगे कि यही बंदा आज इस जगह पे पहुंचा है। क्लियर कर पा रहा हूं? तो उनके लिए आपको स्मार्ट वैल्यू का कम्युनिकेशन स्किल, स्मार्ट वैल्यू का सेल्स का टेक्निक, स्मार्ट वैल्यू का लीडरशिप का टेक्निक और ओवरऑल लीडरशिप सीखना पड़ेगा। इसके लिए पीएमए बुक्स, ट्रेनिंग्स। आप पूरा दिन YouTube में लगे रहते हो, क्या क्या देखते हो, रील्स देखते हो फेसबुक में, कोई मतलब नहीं रहता है। आप जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव चीज सीखोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल ये सब आपको सीखना पड़ेगा। अगर सीखोगे तो बहुत आगे पहुंच सकोगे। फाइनेंशियल ड्रीम, जिंदगी में बड़ा पैसा कमाने का सोच तो सोचना पड़ेगा। मिनिमम लाखों रुपया महीना, मिनिमम। सर एक चेक इशू नहीं करा पाता हूं, लाख रुपया की बात करते हो? हाँ, क्योंकि जिस दिन मैं ज्वाइन किया था उस दिन मेरे को भी एक चेक का सपना नहीं आता था और आज लाखों नहीं, ऐसा कई लाखों रोजगार करता हूं स्मार्ट वैल्यू को। क्लियर कर पा रहा हूं? तो आपको सपना देखना पड़ेगा। अगर आप जो सोचते हो वो बनते हो। आप कभी सोचा 10वीं में 100 में 100 लाऊंगा मैथमेटिक्स में? हुआ नहीं है, बहुत कम लोगों का हुआ है। अगर 100 के सोचे हो तो 95, 90 मिला है। लेकिन कोई बंदा 40 का सोचा और उनको 90% मार्क्स मिल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। जो 10,000 का सोचेगा उनको 1 लाख नहीं मिल सकता है, लेकिन जो 1 लाख का सोचेगा उनको 80-90 हजार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सोच को बड़ा करो जिंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो। साथ ही साथ सोशल ड्रीम होना चाहिए। अब ये बात नहीं करूंगा क्योंकि सोशल ड्रीम पैसा कमाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका मन में आ जाएगा और आप पूरा करोगे। और लास्ट वन, स्पिरिचुअल ड्रीम, क्योंकि उनका इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता है। अब कितना भी मेहनत कर लो, संजोग बनना जरूरत होता है। भले सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, भले कितना बड़ा बड़ा बैट्समैन भी हो, बॉल के साथ बैट का अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं बनते हैं तो छक्का जो लगाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कैच आउट बन जाते हैं। ये सुन लो, कनेक्टिविटी बनाने के लिए ऊपर वाला का संजोग बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका सही टाइम पे सही काम होना जरूरी है। गलत टाइम पे सही काम कोई मायने नहीं रखते हैं। तो सही टाइम पे सही काम आपका दिमाग को शांत रख के करने के लिए जो शक्ति आपको देगा वो ऊपर वाला ही देंगे। सो उनका प्रे, उनका पूजा और उनके पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपका एक ड्रीम में होना चाहिए। क्लियर कर पा रहा हूं? तो इस तरीके का आपको सपना देखना पड़ेगा और अगर आप सपना देखोगे तो आपका जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। मैं जानता हूं आप सपना देखते हो,
आप सपना को रीड डाउन भी करते हो, राइट डाउन भी करते हो, लेकिन वो पूरा हो रहा नहीं रहा है बिकॉज आप बहुत अच्छे तरीके से उसका अटेंशन नहीं दिया। आज के बाद घर में वापस करने का बाद आप हर एक सीनियर के साथ बैठो और आपका सपना तैयार करो, आपका सपने का लिस्ट तैयार करो। आप अच्छे से किस प्रोसेस में ड्रीम सेट करना पड़ता है उसको सेट करो। करना है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग नॉर्मली जिंदगी जीते, कुछ नहीं होता है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं उनको ही बोलते हैं समथिंग एक्स्ट्रा देन अदर्स। दूसरे के से ज्यादा मैं अगर एक्स्ट्रा करूंगा तो ही मैं जिंदगी में सक्सेसफुल बनूंगा। क्लियर कर पाया? नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपना को पूरा करने के लिए मेरा करीबन 21 साल का जो एक्सपीरियंस कहते हैं उसमें हम यही देखते हैं कि स्मार्ट वैल्यू से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म और कुछ है ही नहीं। क्योंकि मेरे को पता चला और मैं देखा, मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आज से एक हफ्ते के बीच में छतरपुर टीम में 3 गाड़ी आया और तीनों लड़की ने गाड़ी अचीव किया। पता है, एक लड़का भी है और एक गाड़ी आने वाले हैं। सो कैसे हुआ? स्मार्ट वैल्यू के बदौलत हुआ। और आज देखो जितना सारा सीनियर स्मार्ट वैल्यू में बैठे हुए हैं, कोई सियाज, कोई डिजायर, कोई बड़ा बड़ा कार, कोई हुंडई का i10, कोई ग्रैंड i10 है कि नहीं? जो कभी सोच ही नहीं पाया कि उनका 14 जनरेशन में गाड़ी उनका घर में आ सकता है, आज स्मार्ट वैल्यू के थ्रू वो पॉसिबिलिटीज हो चुका है। सो स्मार्ट वैल्यू एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि नहीं? सपना पूरा करते हैं तो स्मार्ट वैल्यू इज द राइट चॉइस। क्यों राइट चॉइस है स्मार्ट वैल्यू? क्योंकि भारत में 3 पिलर है काम करने के लिए। एक तो है एजुकेशन, एक है हेल्थ और दूसरा है, तीसरा है इनकम। पूरा भारत इसी चीज में जूझ रहा है। अब देख लो, सबसे बड़ा $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री। बच्चे का जो माँ बाप होते हैं वो यही सपना लगाते हैं कि हम भले ही दूसरे का घर में काम करते हैं लेकिन मेरा बच्चे को मैं अच्छा एजुकेशन दिलवाऊंगा। यस और नो? और जो लोग काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत सेविंग्स करते हैं, उनके पास से डॉक्टर्स पैसा खींच लेते हैं, क्योंकि उनको 40-45 के बाद कहीं हार्ट का बीमारी, कहीं घुटने का दर्द, कोई डिफरेंट डिजीजेस हो जाता है, होता है कि नहीं? और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। सो लोग खुद को मेंटेन करने के लिए आज का डेट में डिफरेंट तरीके अप्लाई कर रहे हैं, और पूरा इंडिया को सुस्त रखने के लिए, पूरा फैमिलीज को सुस्त रखने के लिए हेल्थ लिटरेसी मिशन के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं। Am I right or wrong? So हेल्थ को लेके स्मार्ट वैल्यू काम करते हैं, एजुकेशन को लेके स्मार्ट वैल्यू करते हैं काम, और साथ ही साथ इनकम। भारत में तो ग्रेजुएशन होने का बाद भी रोजगार नहीं होता है, मास्टर डिग्री करने का बाद भी रोजगार नहीं होता है। हाँ, आप पूछोगे नहीं होता है, क्या बोल रहे हो सर? 7-8-10 हजार रुपए तो कर लेते हैं। अरे वो तो मजदूरी करके भी हो सकता है, उसके लिए मास्टर डिग्री करने का क्या जरूरत था? क्लियर कर पा रहा हूं? सो पढ़ाई करके अगर बहुत ज्यादा रोजगार नहीं कर पाया तो क्या रोजगार, क्या जिंदगी? कुछ नहीं है। जिंदगी में इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चीजों को लेके स्मार्ट वैल्यू काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में आप लोग को। हम करते क्या है? एम्पावरमेंट करते हैं। किनको एम्पावर करते हैं? यंग ब्लैक को, यंग यूथ को। इस समय में लादेन को एम्पावरमेंट हुआ था, टेररिस्ट बन गया। अजमल कशफ का एम्पावरमेंट हुआ था, माइंडसेट हुआ था, और वो जाके ताज में हमला कर दिया, पता है ना? और इस उम्र में एक इंसान साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, और यहां से चंद्रयान पहुंचा देते हैं, चांद में, मंगल ग्रह में पहुंचा देता है अपना यान। इतना ताकत होता है माइंड में। क्लियर कर पा रहा हूं? तो हम ये जो उम्र है 17, 18, 19, 20, इस एज में आपका ब्रेन को वॉश करते हैं। क्या वॉश करते हैं? ब्रेन को। और आपका ब्रेन को ताकत देते हैं, इनपुट देते हैं। किस लिए? ताकि यस, आपके अंदर भी वो दम है, आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनेंगे, और आपका 14 जनरेशन में एक U-टर्न लगाएंगे। आप 14 जनरेशन में जो नहीं कर पाया, अकेला एक जनरेशन में करके दिखाएंगे। ये सब लो। सो ये काम करते हैं। स्टूडेंट एम्पावरमेंट, हेल्थ लिटरेसी मिशन पे हम काम करते हैं। आप सोचो
पूरा भारत में कितना बेरोजगारी के साथ साथ कितना हेल्थ लिटरेसी का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब देश स्वाधीन हुआ था 40 लाख देश में पॉपुलेशन था और आज 140 करोड़, सॉरी 40 करोड़ था और आज 140 करोड़, 100 करोड़ बढ़ चुका है करीबन 70 साल में, है ना। जमीन जितना था बढ़ गया, लोग बढ़ गए, खाना उगलना की जरूरत है कि नहीं। नॉर्मल फार्मिंग से केमिकल फार्मिंग में आ गया, जो भी खाना खाते हैं उसमें टेंशन वाला खाना खाते हैं और जो भी टेंशन खाते हैं उस टेंशन हमारा बॉडी में कैंसर तैयार करते हैं, बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस तैयार करते हैं। केके जैसा सिंगर क्या नहीं करता था, स्टेज के ऊपर गाना गाया और शाम को गुजर गया, हार्ट में ब्लॉक हो चुका था। ये सुनो, पता क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट स्मार्ट वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करता था, तो ब्लॉकेज खुला नहीं। क्लियर कर पा रहा हूं? सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं होता है, प्रोडक्ट और लिटरेसी मन में होना चाहिए और उसके लिए प्रोडक्ट चाहिए। और हम स्मार्ट वैल्यू के थ्रू पूरा देश को सुस्त भारत बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। सो स्मार्ट वैल्यू का सारा के सारा प्रोडक्ट हर एक घर में और स्पेशली आपका घर में इस्तेमाल होना चाहिए। करेंगे? करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बी प्राउड ऑफ योर प्रोफेशन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सक्सेस। आप जो प्रोफेशन में हो ये एक लेजेंडरी प्रोफेशन है। आप भले ही कौन सा पढ़ाई लिखाई किया, आप क्रिकेट अच्छा खेलते थे, शायद आप क्रिकेटर नहीं बन पाए। आप पढ़ाई बहुत अच्छा किया लेकिन आप कलेक्टर नहीं बन पाए। आप जिंदगी में डांस बहुत अच्छा किया लेकिन डांस इंडिया डांस में नहीं जा पाए। बहुत अच्छा सिंगर था, अरिजीत सिंह नहीं बन पाए, लेकिन आप सारे के सारा स्मार्ट वैल्यू में बन सकते हो अगर स्मार्ट वैल्यू को आप फकर के साथ कैरी करते हो, स्मार्ट वैल्यू में रहते हुए प्राउड फील करते हो, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में स्मार्ट वैल्यू को रखना पड़ेगा, बाकी का काम बाद में। लेकिन लोग पहले दूसरा तीसरा काम कर लेते हैं, लास्ट में मौका मिला तो चलो करके देखते हैं स्मार्ट वैल्यू क्या होगा। और जो इस तरीके से करते हैं उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। पहला प्रायोरिटी जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू होना चाहिए, सब काम बाद में। लोग बोलते हैं दादा मेरा एजुकेशन है, लोग बोलते हैं दादा मेरे को पढ़ाई लिखाई करना है। पढ़ाई करना क्यों है? रोजगार करने के लिए ना। पढ़ाई का देवी कौन है? सरस्वती जी। और पढ़ाई करने के बाद हम लक्ष्मी का आराधना करते हैं। जब पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे बोलते हैं लक्ष्मी जी घर में मत आइए, क्योंकि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को गुस्सा नहीं होता है, ईगो नहीं है, सेंटीमेंट नहीं है। बाद में आप जब डिमांड करोगे आएंगे नहीं तो क्या करोगे? मैक्सिमम लोगों का हाल जिंदगी ऐसा ही है। सो पढ़ाई के साथ साथ इनकम का अपॉर्चुनिटी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों एक साथ आने का प्लेटफॉर्म स्मार्ट वैल्यू है। क्लियर कर पा रहा हूं? एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए कि इसमें आप जुड़ चुके हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सक्सेसफुल बनना है। अगर बनेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। पहले ये बात चलता था जो हमको सुपर 30 देखते हुए मिला कि राजा का बेटा राजा बनता था। ये समझो, क्योंकि जिनके पास पेट्रोल पंप का बिजनेस है, जिनके पास होटल का बिजनेस है, उनका बेटा ही उस बिजनेस को आगे फैलाता है। आम जनता का कोई जगह नहीं मिलता है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आपने प्रूव कर दिया कि आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो राजा बनने का हकदार होगा। जो हकदार होंगे आप आपको ऐसा काबिल बनाओ कि सक्सेस आपका कदम चूमने के लिए आ जाए। सक्सेस आपका कदम चूमे और उसके लिए खुद को तैयार करना है। विदाउट तैयारी डिजर्विंग कैंडिडेट बनो। विदाउट डिजर्विंग आपको कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। सोचते रह जाओगे कि उनको हो रहा है, उनको हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मेरा इसलिए हो नहीं रहा है क्योंकि मैं खुद को तैयार नहीं किया, उस लायक नहीं बनाया। जो लायक बनने का बाद एक स्मार्ट वैल्यू में BMW आएगा, स्मार्ट वैल्यू में 5 करोड़ का फ्लैट आएगा, स्मार्ट वैल्यू में 10 लाख का बाइक आएगा। अगर लाइफ बनाओगे तो स्मार्ट वैल्यू में सब कुछ पॉसिबल है। क्लियर कर पा रहा हूं? जनरल लाइफ में क्या होता है आप देख लो। एट द एज ऑफ 21 स्टार्ट करियर, 25 में बाइक परचेस करते हैं, 30 में गेटिंग मैरिड, उसके बाद 35 में क्या होता है? फैमिली एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, 40 में कार परचेस, 50 में हाउस, 50 के 60 के बाद EMI गिनते हैं और उसके बाद मौत का इंतजार। यही तो जनरल लाइफ है, देख लो खुद के। लेकिन स्मार्ट वैल्यू 5 साल करोगे
तो स्मार्ट वैल्यू में फर्स्ट ईयर में अगर आप सुपर स्मार्ट बना, दूसरा साल सिल्वर बना, तीसरा साल गोल्ड बना, चौथा साल प्लैटिनम बना, पांचवा साल पार्ट बना, तो एक पार्ट का रोजगार करीबन स्मार्ट वैल्यू में 8-10 लाख से कम नहीं होता है। एक इंजीनियर पूरा जिंदगी भर पढ़ाई करने का बाद 6 लाख का पैकेज नहीं मिलता है, और स्मार्ट वैल्यू में 5 साल स्मार्ट वैल्यू करने का बाद एक पार्ट अचीवर को 10 लाख से ज्यादा रोजगार हो जाते हैं। और क्या चाहिए? ये तो शुरुआत है। दूसरा प्लेटफॉर्म में कभी भी नौकरी चला जा सकता है, और इधर पे एक पार्ट अचीवर बनने का बाद दूसरा साल, छठा साल में वो रूबी बनते हैं और ज्यादा इनकम डबल, उसके बाद वो सफर बनते हैं और डबल, उसके बाद वो एमराल्ड बनते हैं, ब्रीच सर जैसा डायमंड भी बनता है, 40 लाख सालाना कमाते हैं। समझ में आ रहा है? सो ये है स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ चीजों का जरूरत है, और वो चीज में से सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आपका गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेट। नेक्स्ट, डेवलपिंग विनिंग हैबिट। आपको विनिंग हैबिट तैयार करना पड़ेगा। डिटेल्स में जाने का टाइम नहीं है, छोटा करके बता दे रहा हूं। विनिंग हैबिट, जीतने वाला मानसिकता। बहुत सारे लोग होते हैं किसी भी चीज में दोहराए देखते हैं, टेंशन देखते हैं और देखने का बाद छोड़ देते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप गधे हैं क्या? अब इंसान का बच्चे नहीं है? आपको ऊपर वाला ने कुछ कम दिया है? नहीं, आपके अंदर सब कुछ है, बस ताकत का कमी है। ताकत हम बोएंगे आपके अंदर, हम बोएंगे, बट आपको कहीं ना कहीं विनिंग हैबिट, जीतने वाला मानसिकता तैयार करना पड़ेगा। जो जीतने वाला मानसिकता रखते हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल बनते हैं। डेवलपमेंट, चैलेंजिंग एटीट्यूड, चैलेंज लेने का क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारा चीज आसानी से नहीं आएगा आपका जिंदगी में, बहुत सारा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन आपको देगा, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। और असली फाइटर वही होता है जो सारे मुश्किलों को निकाल के, चीर के आगे निकालने का सोच रखते हैं। तो आप फाइटर हो, चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ डेवलप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। हर एक इंसान ऑलवेज, मैं देखा हूं, हर एक काम से नेगेटिव ढूंढने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव सोचने वाला इंसान होता है वो पॉजिटिव सोचते हैं। यस और नो? पॉजिटिव सोचना पड़ेगा आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हर एक नेगेटिव चीज से पॉजिटिव ढूंढ के निकालो, हर एक नेगेटिव चीज से। साले भले ही सामने सारा नेगेटिव दिखे, हमारे दिमाग में पॉजिटिव कैसे आए इसके लिए तरकीब निकालो। जो पॉजिटिव सोचेंगे वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पूरा माइंड पॉजिटिव से घुस जाना चाहिए। लव टू वर्क और लव योर वर्क। मतलब आप जो काम कर रहे हो इस काम को बर्डन मत बनाओ, काम को प्यार से करो। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्यार से काम करो। बहुत कोई इधर से इतना दूर से आया और इस हॉल में बैठ के सो रहे हैं, काम को कितना प्यार कर रहे हैं। देखा, काम करने के लिए आया, इतना खर्चा पानी किया, इतना टेंशन लिया, फ्रस्ट्रेशन लिया, और आने के बाद सो जा रहा है। सक्सेसफुल बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर सक्सेसफुल बनने के लिए आपका काम को प्यार करना पड़ेगा, फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, उसके लिए प्यार होना चाहिए। उसके बाद लव टू फेल, हारने का भी मानसिकता रखना चाहिए किसी किसी जगह पे, और साथ ही साथ हार के जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। तो फेल को देख के मत डरो, फेल को भी प्यार करो। एक बंदी तो इतना एक्साइटेड हो गया है कि ये सर बोलना छोड़ ही नहीं रहा है। आप ये सर कम करके पहले सुनो, जिंदगी में सक्सेसफुल बनोगे, अदरवाइज नहीं। क्या बोल रहा हूं, फील करने का कोशिश करो। सो लव टू फेल, फेल्योर इज द की टू सक्सेस। आप सभी को पता है कि आपको कोई भी चीज एक बार में नहीं आएगा, तरह तरह का ठुकरे आएगा। 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, आपको पता है? किसके साथ हारा था? सब मैच जीत गए थे क्या? धोनी ने 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, कितना मैच में हारा आपको पता है? पता नहीं है, बस जीत को याद रखते हैं दुनिया, लेकिन इंडिया टीम को पता है कहां से क्या क्या हारा था और उसको किस तरीके से प्लान करके आगे बढ़ा। तो हार मैंडेटरी है, और हार को जो अपना ताकत बनाते हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल बनते हैं। हार को ही अपना सीढ़ी बनाते हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल बनते हैं। क्लियर कर पा रहा हूं? मेक योरसेल्फ एज अ विजनरी पीपल। दूर देखने का क्षमता रखो, छोटा छोटा बातों में उलझ मत जाओ, छोटा छोटा बातों में जिंदगी को बर्बाद ना करो। डेवलप योर एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव एंड चार्मिंग। लोग आते हैं, पूछते हैं कैसा है भाई? हाँ सर, बहुत दिन से खाना नहीं खाया।
पूछो तो ही नेगेटिव हो जाओगे, पूछो तो दर्द बताते हैं। आज दूसरे का दर्द तीसरा इंसान छोड़ दो, ये सवाल भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, और आप अपना दर्द बताते हुए चलते हो, कोई नहीं सुनेगा। दर्द को बता के, अपना सोच को खराब करके, अपना टेंशन को बाहर निकल के फायदा नहीं है। उसको ही ढाल तरवाल बनाओ और उसको लेके कैसे सॉल्यूशन होगा उसके बारे में सोचो, और वो आप ही कर सकते हो। उसके लिए चार्मिंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर को चार्म बनाना पड़ेगा, तो ही पॉसिबल होगा। ऑलवेज यस जैसा मेंटालिटी, यस कोई करे ना करे मैं कर सकता हूं, इस चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा। डेवलप योर बिलीफ सिस्टम टुवर्ड्स सेल्फ, सीनियर, स्मार्ट वैल्यू एंड गॉड। ऊपर वाला छोड़ के कुछ नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करो। आप अगर सही काम कर रहे हो तो ऊपर वाला आपको सक्सेस देगा। सेल्फ खुद छोड़ के कुछ नहीं है, क्योंकि कोई करके नहीं देगा, जो करना है आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा आपको डायरेक्शन दिखा सकता है। सीनियर जो आपको डायरेक्शन दिखाएगा, उनके ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि ऊपर वाला अगर आपको मारना चाहा तो सीनियर को भेजेगा मारने के लिए, और ऊपर वाला अगर आपको जिंदगी में बहुत कुछ बनाना चाहा तो स्मार्ट वैल्यू में सीनियर को ही भेजेगा आपको बनाने के लिए। सीनियर सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ऊपर वाला है, चाहते वो क्या है। क्योंकि ऊपर वाला अगर चाहा सौमित्र कुंडू बनेगा तो कितना भी लोग आया जो चाहा कि सौमित्र कुंडू मर जाए, बट मैं आज इस जगह स्मार्ट वैल्यू में हासिल करता हूं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन बहुत कोई था जो बहुत कुछ करना चाहा, ऊपर वाला ने नहीं चाहा, बहुत सारा सपोर्ट मिला, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। ऊपर वाला का चाहत, उनका चाहा बहुत इंपॉर्टेंट है। तू चाहता बहुत है, वो होता नहीं है, होता वही है जो ऊपर वाला चाहते हैं। तो ऊपर वाला को बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड को चेंज करना जरूरत है। उसके साथ साथ चूज पॉजिटिव फ्रेंड, पॉजिटिव एसोसिएशन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अच्छा संगति में रहो, सोच बदल जाएंगे, सितारे बदल जाएंगे। अरे बेवड़े भी सही हो जाता है, समझ में आ रहा है। दस्यु रत्नाकर भी वाल्मीकि बनते हैं अगर सही संगति मिलता है। एसोसिएशन स्मार्ट वैल्यू में आपको ऑलवेज अच्छा मिलेगा, उनके साथ रहने का कोशिश करो। मेक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, दूसरे के साथ सिर्फ नेगेटिव बातचीत मत करो। मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा ये मेरा वो, प्रॉब्लम को घेर के रखे हो, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। इफेक्टिव टीम कम्युनिकेशन करो, टीम के साथ जो भी बातचीत करोगे वो पॉजिटिव बात करो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। उसके बाद काट योर नेगेटिव ईगो। आपका बहुत नेगेटिव ईगो है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। आप कुछ नहीं हो, 206 हड्डी आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके अंदर क्षमता डेवलपमेंट करो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लोगों को हराने का कोशिश मत करो, आप खुद जीतने का कोशिश करो, जिंदगी में ताकतफुल आप बन जाओगे। क्लियर कर पा रहा हूं। सो ईगो के आगे में अवार्ड होता है, कप होता है, जीत होता है। इस तरीके से आगे बढ़ाना खुद को जरूरत होता है। हाउ यू विल अचीव योर ड्रीम, यही आपका ड्रीम है ना। एक अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बाइक, अच्छा लैपटॉप, आपका अच्छा मोबाइल, अच्छा हेल्थ। इसको छोड़ के क्या है, अच्छा पिन, अच्छा ऑफिस, है कि नहीं, अच्छा एसोसिएशन, अच्छा फॉरेन ट्रिप, अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड, और क्या है। स्मार्ट वैल्यू क्या नहीं देता है, सब कुछ देता है कि नहीं, सब कुछ देता है स्मार्ट वैल्यू। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज फॉलो अ कॉमन इक्वेशन। जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल बनते हैं, वो एक कॉमन इक्वेशन शो करते हैं, दैट इज गोल प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन। आपका टारगेट होना चाहिए, आपको सक्सेस के लिए प्लान होना चाहिए, और आपको एक्शन होना चाहिए। सीनियर के द्वारा सब सिखाया जाता है, आंख बंद करके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। बहुत ताकतफुल इंसान बन जाओगे स्मार्ट वैल्यू के थ्रू। सब कुछ स्मार्ट वैल्यू में मिलता है, अगर प्रोवाइडेड आप काम करते हो। क्या मिलता है देखना चाहोगे, चाहोगे। 21 साल हो रहा है स्मार्ट वैल्यू में सौमित्र कुंडू का। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख लो, 21/11/2001। आपका जन्म भी नहीं हुआ था बहुत सारे लोगों का। इस समय में मेरे को भी एक आईबी आईडी मिला, आपको भी एक आईबी आईडी मिला कि नहीं। और उस आईबी आईडी में क्या क्या हुआ है देखो। क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, मेरा मम्मी बचपन में जब मुझे गाली देता था ना, यही बोल के गाली देता था, अरे साले नालायक, तू हमारे घर में पैदा कैसे हो गया। उसका बेटा को देख, जिंदगी में कितना कुछ कर लिया, तू कुछ नहीं कर पाया। क्यों, तू फोकस नहीं कर रहा जिंदगी में। तो दूसरे को दिखा के मुझे गाली मिलता था, दूसरे को देख के ही कहीं ना कहीं सोच बनते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो।
ये सुनो, हीरो को देख के हीरो जैसा बनने का कोशिश होता है, हीरोइन को देख के हीरोइन जैसा बनने का कोशिश होता है, प्लेयर को देख के खेलने का इच्छा करते हैं, आर्मी को देख के खुद को भी प्रैक्टिस करके आर्मी बनने का इच्छा करते हैं, अच्छा बॉडी शॉडी देख के खुद को डोले शोले बनाने का इच्छा करता है। ये सब लो, स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस देखना है। जब देखोगे, देखने के बाद आपको भी इच्छा करेगा कि आप भी सक्सेसफुल बनो। और स्मार्ट वैल्यू का सक्सेस अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान कैसे अपना जिंदगी में बदलाव लाया है। कुछ मेरा कॉलेज का फोटो, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, 400 किलोमीटर दूर कोलकाता से एक छोटा सा गांव में रहने वाला इंसान कोलकाता आया था पढ़ाई करके जिंदगी बनाने के लिए। और ये था मेरा कुछ बचपन का फोटो जब मैं कोलकाता में आया। उस टाइम पे कैमरा मोबाइल ये सब नहीं था, इसलिए ज्यादा फोटो नहीं था। फोटो से फोटो उठा के आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। कोडाक का 1000 रुपए का कैमरा से ये फोटो खींचा गया था। इस छोटा जगह से जिंदगी शुरू किया। माई फर्स्ट अवार्ड फ्रॉम माई सीनियर्स। दाहिने तरफ का सीनियर आपके पास ही आपका स्टेज में ही बैठा था, बात करके गया मेरा पहले। ही इज नॉन अदर देन मिस्टर राणा सरकार जी। और मुझे एक अवार्ड स्मार्ट वैल्यू का टाई मिलता था 50 रुपया वाला उस टाइम पे। वो टाई मुझे पता है, एक ऑफिस था जिस ऑफिस में एक छोटा सा रूम 50 का कैपेसिटी था। उस कैपेसिटी में उन 50 लोगों को सभी को टाई मिला था, एक छोड़ के जो मैं। बाद में बोला था दादा मैं गलती क्या किया, मेरा फोटो देख के पता लग रहा है कि मेरा गलती क्या था। काम दाम नहीं करता था, ज्यादा शानाबाजी करते थे। तो हमको सजा देने के लिए उधर पे बुलाया गया, बट हमको इज्जत बहुत उतारा गया। और जो इज्जत का उतारा जाता है ना, वही जिंदगी में इज्जत पाने का काबिल बनते हैं। क्लियर? मैं बोला कि दादा एक टाई के साथ फोटो तो उठा लो। दिया नहीं, अलग बात है, चाहिए नहीं, क्योंकि यही फोटो मैं जिंदगी में आगे दिखाऊंगा और आज दिखा रहा हूं। बहुत सारे लोग उस 50 लोगों में से आज नहीं है, बट सौमित्र कुंड स्टिल अलाइव इन स्मार्ट वैल्यू। ये कर पा रहा हूं। उसके बाद 2003 में थाईलैंड गया। इसका पहले मेरा पिताजी गुजर गए। एक बहुत बड़ा हादसा था। पिताजी का 2 किडनी डैमेज हो गए थे और डॉक्टर ने 7-8 लाख रुपए डिमांड किए। हमारा जैसा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैसा नहीं था, इसलिए पिताजी गुजर गया। पैसा नहीं था जिसलिए पिताजी गुजर गया, क्योंकि किडनी ट्रांसफर नहीं कर पाए। 95% डैमेज था। उस फैमिली में स्मार्ट वैल्यू का सहारा, स्मार्ट वैल्यू को, हमारा फैमिली को एक अच्छा जगह पे लेके आया। उस उम्र में 18 साल उम्र में स्मार्ट वैल्यू में शुरू किया था। और आप देख लो, सभी 18-19 साल का ही हो। आज 40 साल का हूं मैं, करीबन 21 साल से ज्यादा स्मार्ट वैल्यू कर रहा हूं। बहुत कोई लोग उछलते हैं, कूदते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाता है, कुछ नहीं होता है। स्मार्ट वैल्यू में जाने का जरूरत नहीं होता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सब कुछ हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए स्मार्ट वैल्यू के लिए। मेरा 14 जनरेशन थाईलैंड नहीं गया था, जैसे STL ऑफर देता है कंपनी, उस टाइम पे भी ऑफर चलता था। मेरा जिंदगी में पहला फ्लाइट और देश का बाहर लेके गया स्मार्ट वैल्यू। क्लियर कर पा रहा हूं? और जाने का बाद ना इंग्लिश आता है ना कुछ आता है। क्लास 6 में ABCD पढ़ाया गया। कैसे जाऊं, क्या बात करूं, समझ में नहीं आ रहा था। जाने का बाद उधर पे देखा कि क्या क्या है। बहुत सारे लोग गए हैं, जाने के बाद देख रहे हैं। ये सब नो, मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ था। प्रोग्राम मिला, सब कुछ मिला। एक फोटो बीच में देख रहे हो, एक फॉरेनर्स के साथ खड़ा हूं। सीनियर से पूछा था कि एक फॉरेनर्स लड़की के साथ मेरे को फोटो खींचना है। सबका मन में होता है, हमारा भी था। सीनियर ने समझा दिया, एक लाइन इंग्लिश में जाके बोल दो तो फोटो खींच सकते हो। वो एक लाइन सीखा और जाके बोल दिया। उधर पे बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, फोटो खिंचवा लिया। ये फोटो दिखा दिखा के बहुत बड़ा बिजनेस हो गया मेरा। तो आपको भी जाना है कि नहीं? फोटो खिंचाना है। सीनियर भी मिलता है, सारे लोग एक साथ मिलता है। थाईलैंड ट्रिप करा 2003 में, इसलिए बोल रहा हूं आज 2022 चल रहा है। जाना है कि नहीं? देख लो स्मार्ट वैल्यू क्या है। 2004 सिंगापुर ट्रिप। पिताजी गुजरने के बाद खाना वाना नहीं मिलता था। आप देखो, हुलिया बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है स्मार्ट वैल्यू में आने का बाद। राणा सरकार जी बैठे, कितना सारा लोग। फोटो खोलेंगे तो 500 फोटो है, 5 लगाया दिखाने के लिए। यह है स्मार्ट वैल्यू जो स्मार्ट वैल्यू में लेके गया। सिंगापुर, उसके बाद स्विट्जरलैंड, फ्रांस, पेरिस। मेरे को एक मूवी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा जिंदगी में भी कुछ सिचुएशन बना था। 90 से 2000 तक मैं भी बहुत सारा मूवी देखता था। उस मूवी में मेरा सबसे बड़ा प्यारा मूवी था DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
और हमारे मन में भी इच्छा होता था हमारे भी दुल्हा दुल्हनिया बनेंगे, ऐसा भी सिचुएशन हुआ करता था। ये देखो इतना देर से ताली नहीं है, इस बात पे ताली बजता है। अच्छा दुल्हनिया चाहिए तो अच्छा कमाई भी चाहिए, होगा तो सब कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं 1990 में एक मूवी देखा, राजा हिंदुस्तानी। मेरा जिंदगी में बहुत अच्छा मूवी लगा। मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ उस मूवी के कारण, मैं सब कुछ बर्बादी की तरफ जा रहा था। दूसरा मूवी आया जिनका नाम है दिल तो पागल है। तीसरा मूवी आया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चौथा मूवी आया कुछ कुछ होता है। और पांचवा मूवी आया देवदास। ये 10 साल का लाइफ मेरा भी गया है। मैं कोई धुला हुआ तुलसी पत्ता हूं नहीं, आपके जैसा ही था। मेरा मोबाइल में उस टाइम पे हेलो ट्यून बजता, मोबाइल तो होता नहीं था। अगर होता तो मेरा मोबाइल पे भी हेलो ट्यून बजता कि शुक्रिया शुक्रिया दर्द तू कैसा दिया। समझ में आ रहा है? बजता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जीता था जिसके लिए मरता था। और एक ऐसी लड़की थी जिसको मैं प्यार करता था। एक तरफा आएगा कि नहीं आएगा कौन जाने। स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग में आया, राणा सरकार जी सामने मिला, उनसे पूछा बोल 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा तो करेगा क्या? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा। क्या करेगा? काजोल के साथ डिनर करूंगा। ये सब था मेरा ड्रीम। स्मार्ट वैल्यू काजोल के साथ डिनर नहीं कराया, लेकिन सोहा अली खान के साथ डिनर करा दिया। ड्रीम देखोगे तो वो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत पास में तो पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है? तो वो जमाना मेरा भी गया। स्विट्जरलैंड, जब वो दिल वाले दुनिया में मूवी देखता था ना, 50 बार देख चुका हूँ। लगता था एक बार जाके वापस आ जाऊंगा तो जिंदगी में और कोई गम नहीं। स्विट्जरलैंड जाने का मौका दिया स्मार्ट वैल्यू ने। और यंग एज में फोटो देखो, 22-23 साल का था 2006 में। आपको नहीं चाहिए क्या ये लाइफ? अगर हमारे जैसा टाइम पे ये हो सकता है, आज नहीं होगा, इससे कई गुना अच्छा होगा। दुनिया में कोई कंपनी नहीं है स्मार्ट वैल्यू जैसा जो इतना सारा फॉरेन ट्रिप करवाया है। एक बार आप खोल के देख लो, यह स्मार्ट वैल्यू का जन्नत। स्मार्ट वैल्यू में काम करोगे तो ऐसा जिंदगी मिलेगा। पेरिस शहर, उसके बाद मलेशिया ट्रिप। ये हमारा सीईओ सर है, मिस्टर त्रिमूर्ति रागी सर, राणा सरकार जी, कितना सारा सीनियर। मलेशिया स्टार क्रूज, समुद्र के ऊपर 48 घंटा रखा था कंपनी घुमाने के लिए हांगकांग में। और मुझे याद है मैं 48 घंटा में 1 सेकंड में नहीं सोया। पूरा 7 स्टार क्रूज में रखा कंपनी, पूरा रात पूरा दिन। क्या 5 स्टार नहीं, 7 स्टार जैसा सब कुछ जिंदगी। सन 2008 में यह अपॉर्चुनिटी दिया। यह है स्मार्ट वैल्यू। उसके बाद आगे नहीं जा रहा। दुबई ट्रिप, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल, उनके अंदर, उस होटल के अंदर घुसा के लंच करवाया। स्मार्ट वैल्यू ने करा। देख पा रहे हो, होटल में 1 दिन रहने का ज्यादा फीस, शायद उसका जो रेंट होगा वो 2 लाख होंगे। स्मार्ट वैल्यू में ये सब किया है। आप इस कंपनी में जुड़े हुए हो, ये समझने का कोशिश करो, थोड़ा आगे बढ़ाओ। नहीं आ रहा भैया। लंदन ट्रिप, लंदन, अगेन स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। शादी कर लिया था, बीवी को ले जाने का मौका नहीं मिला था पहली बार में। क्यों? पैसा नहीं था ना, ज्यादा कमा नहीं रहा था। सपना देखा दूसरी बार लेके जाना है, जब स्विट्जरलैंड ट्रिप होगा। दूसरी बार पैसा कमाया और लेके गया, और दूसरी बार पैसा भी नहीं लगा, स्मार्ट वैल्यू लेके गया। यह स्मार्ट वैल्यू, एक बार नहीं, 2 बार स्विट्जरलैंड। यह है स्मार्ट वैल्यू। 2 बार पेरिस, सभी सीनियर्स के साथ। बहुत सारे लोग हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा। एक बार जन्नत देखना जरूरी है। मिल्की व्हाइट बर्फ, आप भी मनाली गए हो, गैंगटॉक गए हो, लेकिन ऐसा बर्फ जिंदगी में कहीं नहीं देखा जो स्विट्जरलैंड में मिला। जाना है? स्मार्ट वैल्यू बहुत अच्छे से करो, मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप, जाने क्यों लोग कहते हैं, ये सब जगह ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में 15 फ्लोर में कंपनी ने रखा, पूरा ऑस्ट्रेलिया का व्यूज दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से घुमाया, गोल्ड कोस्ट सिटी। लोगों को देश में मौका मिलता नहीं है, स्मार्ट वैल्यू ने फॉरेन में कराता है। साउथ अफ्रीका ट्रिप, दोहा ट्रिप, कितना दिखाऊं। उसके बाद आप देखो सब मतलब
बता नहीं पाऊंगा, ये फीलिंग्स है। थाईलैंड, फुकेट, उसके बाद इटाली, देख पा रहे हो, ये है कलोसियम म्यूजियम, 7 अजूबे में से एक। उसके बाद ये मोहब्बत का पत्ते जो उड़ता था वही पेड़ था। ये है स्मार्ट वैल्यू, हमको भी हीरो हीरोइन बना दिया था। 5 स्टार होटल में रखते हैं, हॉलीडे इन, ये है स्मार्ट वैल्यू। पिज्जा टावर 400 साल पुराना टेरा टावर 70 अजूबों में से एक है, गली गली में घुमाता है स्मार्ट वैल्यू। रशिया ट्रिप, प्लेयर्स मूवी का सारा शूटिंग जो सोना बोना रखता था इसी में रखता था, उधर का राजघराना था ये सब कराया। थाईलैंड तो घर जैसा है, कितना बार जा चुका हूं पता नहीं, थाईलैंड में जाना ही पड़ता है। मलेशिया दोबारा, उसके बाद आप देख लो कुछ घर वर हमारा भी हुआ है। पहला जिंदगी में फ्लैट खरीदा था, ये रियल फोटो है, दूसरा ये, और तीसरा ये 6000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद लिया था, अंदर में लिंक बैठा हुआ है। और रिसेंटली जो फ्लैट खरीदा वो ये है करीबन 4 से 5 करोड़ का, ये कुछ अंदर का है। यह है किचन, कुछ बाइक खरीदा, ये सब कुछ गाड़ी बचपन से ही खरीद रहा हूं, कुछ फोटोज, मेमोरेबल फोटो, पहले ही बताया था सोहा अली खान के साथ डिनर। उसके बाद कहां गया, ये फोटो देखना जरूरी है। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा जी, श्रीकांत किदाम्बी, आप सभी को पता है, मोहम्मद अजहरुद्दीन, और हमारा निर्मला मैम यहां पर ही बैठी हुई है, एक बार जोरदार तालियां। बी अ ड्रीमर, सपना देखना सीखो, जो देखता है उनका ही पूरा होता है, अगर नहीं देखोगे तो नहीं मिलेगा। रिजेक्शन खाना सीखो, लोग ऐसे ही तुमको सक्सेस का जगह पे पहुंचा नहीं देगा, सक्सेस छीन के लाना पड़ेगा, तो रिजेक्शन हैंडल करना सीखो। अरिजीत सिंह को देखो, सबसे बड़ा रिजेक्शन हैंडल किया और जिंदगी में आज कहां से कहां पहुंचा। कोई भी रिजेक्शन आपका फेलियर का कारण नहीं बनना चाहिए, उसको सीढ़ी बना के और मेहनत करके आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, तो ही सक्सेसफुल बनोगे। लोग किसी को नहीं छोड़ता है, लोगों का बात मत सुनो। किशोर दा ने एक गाना गाया था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोरों की बेकार की बातों में कभी बीत ना जाए रहना। सो लोगों का बात मत सुनो। आप देखो अमिताभ बच्चन, उनको भी डिसलाइक मिलता है, कुछ लाइक मिलता है। लता मंगेशकर को भी डिसलाइक मिला, उधर पे प्रभु देवा को डिसलाइक मिला, सचिन तेंदुलकर को डिसलाइक मिला, शाहरुख खान को डिसलाइक करते हैं लोग, धोनी को डिसलाइक करते हैं। सोचो वो लोग कौन है जो इन लोगों को भी डिसलाइक करते हैं। तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे और जो करने वाला है वो करके गुजर जाएंगे। अच्छा लोगों को सोचो, अच्छा लोगों को जिंदगी में सोचो, उनके बारे में थॉट प्रोसेस इकट्ठा करो, आगे बढ़ो। दिमाग में क्यों सक्सेसफुल नहीं होता है, स्मार्ट वैल्यू में तरह तरह का चीज रखते हैं, उसको साइड करो और फुल स्मार्ट वैल्यू में फोकस करो। ये इंसान नीरज चोपड़ा फोकसिंग का कारण गोल्ड लाया। आपका भी फोकस होना है स्मार्ट वैल्यू में गोल्ड बनने के लिए। ये समझो, फुल फोकसिंग के साथ काम करोगे, गोल्ड बनोगे। इनिशिएटिव क्या लेना है, पूरा चीजों से खुद को कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में लेके जाना है। घर में बैठ के सक्सेस नहीं आएगा, गाड़ी नहीं आएगा, सक्सेस कभी नहीं बन पाओगे। अपना जिस जगह पे कंफर्ट रहता है उस जगह पे आगे में जाओ। जब हम जिम में जाते हैं बोलते हैं 100 सिटअप मारो, 50 के बाद नहीं होता है, बोलते हैं 50 के बाद ही काम चालू होता है। समझ में आ रहा है? जहां तक आपको कंफर्टनेस है वहां पर आपका सक्सेस नहीं आएगा। कंफर्ट के बात करोगे तो एब्स बनेगा। क्लियर कर पा रहा हूं? अनकंफर्टेबल जोन में, धूप में, बारिश में, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी को लेके जाओ, सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वहां से सक्सेस आएंगे। क्लियर? थैंक यू। कुछ समझ में आया? ये है स्मार्ट वैल्यू और ये है स्मार्ट वैल्यू का जगह। कौन सा प्लेटफॉर्म में आ चुके हो? सोचो। देखने से कुछ नहीं मिलेगा, लॉटरी सिस्टम नहीं है। अरे लॉटरी भी उनको मिलता है जो लॉटरी खरीद के भिखारी बन जाता है, उसके बाद उनको एक बार 1 करोड़ का मिलता है। सो स्मार्ट वैल्यू में वैसे ही सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। स्मार्ट वैल्यू का ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, एजुकेशन के बारे में नॉलेज,
वर्क के बारे में नॉलेज, साथ ही साथ सुरेंद्र सर जैसा जोश और साथ में होश होना बहुत जरूरी है। सही सोच विचार के साथ काम करोगे तो हम सारे लीडर्स और कंपनी ऑफिशियल्स आपको आपका सीट से उठा के इधर तक ले आने के लिए 24 घंटा तैयार है। प्रोवाइडेड आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच होना चाहिए। आपका 2 हाथ चाहिए उठाने के लिए, 20 हाथ है आपको खींचने के लिए। दूरी सब इतना और उतना है, बस इस दूरी को कायम छोटा करने का कोशिश करो। मन में जोश रखो, जुनून रखो, होश रखो जिंदगी में आगे बढ़ने का। स्मार्ट वैल्यू डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ऊपर वाले का घर में देर है, अंधेर तो नहीं है, आपको जरूर सक्सेसफुल मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। और मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा तरीके स्मार्ट वैल्यू के प्लेटफॉर्म के द्वारा मिले। थैंक यू। यही वो स्पीच है, यही वो कहानी है जो बहुत कुछ बता जाती है। स्वामित्व ने एक शब्द और एक चीज से बता दिया कि हर किसी को मेहनत करने के बाद ये जगह मिलती है। हर किसी का जिंदगी में रिजेक्शन आता है। हर किसी ने वो कहानी देखी है जो कहानी आज हम देख रहे हैं।